अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली, मशहदी सब्ज़बारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़बारिया से पेश खिदमत हैं आज की इस रूहानी नशिस्त के साथ। और आज की जो हमारी नशिस्त है वो है आपके सवालात के जवाबात, सेगमेंट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बहुत सारे सवालात मेरे पास हैं और हमारा एक रूल है कि हम लोग डे 1 से ही जो पहले आप हमारे सवालात आते हैं हम उनका जवाब पहले देते हैं और बाद में आपके सवालात को अपने सिलसिले का ज़रूर हिस्सा बनाते हैं। आज की वीडियो में हम चंद एक सवालात को शामिल करेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं। हम किसी का भी नाम शामिल नहीं कर रहे, ताहम ये बात सच है कि वो सवाल आपके ही हैं जिनका मैं जवाब दे रहा हूँ। आज की नशिस्त का पहला सवाल है कि मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है और बात तलाक़ की नौबत तक पहुँच आई है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई रूहानी इलाज बता दें। पहली चीज़ ये है, ये सवाल मेरे पास मुख्तलिफ़ एंगल से, मुख्तलिफ़ आईडीज़ से, मुख्तलिफ़ नेम से, मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से मुझसे ये सवाल बार बार किया गया है। एक ही सवाल मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मुझसे बार बार पूछा गया है, तो उसका अलग अलग जवाब देने की बजाय मैं उसको तफसील से एक ही जवाब दे रहा हूँ। और इस सवाल के जवाब में जो वजीफ़ा आपको मिलेगा वो तमाम के लिए आप उसी वजीफ़े को करेंगे और उस वजीफ़े की मेरी तरफ से आपको इजाज़त होगी। देखें, जो मियाँ बीवी का झगड़ा है उसकी जो बेस है वो ये है कि मियाँ बीवी का जो झगड़ा है उसकी बेस है शयातीन की मुदाखलत। शयातीन की मुदाखलत से मियाँ बीवी के दरमियान नफाक पैदा होता है और वो नफाक तलाक़ तक पहुंचता है। उसकी एक वजह, मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले झगड़ों की एक वजह ये भी हो सकती है, मियाँ बीवी के माबैन होने वाले झगड़ों की एक वजह ये भी हो सकती है। क्या ये भी हो सकती है कि आपके माबैन जो तलाक़ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं शयातीन का असर व रसूख शामिल हो, उसमें शयातीन शामिल हो, शयातीन की मुदाखलत शामिल हो, ऐसा हो सकता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए आप एक तो दोनों मियाँ बीवी नमाज का एहतमाम शुरू कर दें, नमाज पढ़ना शुरू कर दें रेगुलर। कोई भी एक नमाज आप लोगों की मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक नमाज जानबूझकर छोड़नी नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि शौहर को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर सिम्टम्स देखे कि कहीं उसके अंदर मेडिकली या उनकी कोई जो ख़ास मियाँ बीवी का रिलेशन एक होता है, अज़वाजी ताल्लुकात जो होते हैं, उसके अंदर कहीं उसके मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं हैं। एक लड़ाई की वजह ये भी हो सकती है। बीवी को भी देखना चाहिए कि कहीं उसकी बॉडी से, उसके जिस्म से कोई ऐसी बदबू या ऐसी कोई चीज़ जिससे कि शौहर की उससे रग़बत कम हो जाती हो या ख़त्म हो जाती हो या नफ़रत हो जाती हो। बाज़ पोशीदा ऐसे अमराज होते हैं कि जिसकी वजह से ये अमल हो सकता है। मैं तनकीद या किसी गलत मौजू पर बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ और ये मसाइल मेरे सामने लोगों के घरों से आए हैं तो मैं तब ही आपको बता रहा हूँ। तो उसका आप मेडिकली तौर पर लाजमी इलाज करें। शयातीन के लिए लाजमी तौर पर देखें, अब मियाँ बीवी का झगड़ा तो आ गया, अब जैसे जैसे काज होंगे वैसे वैसे मैं इलाज बता रहा हूँ। अगर मियाँ बीवी का झगड़ा शौहर की जिस्मानी हेल्थ की वजह से है, यानी कुछ अज़वाजी ताल्लुकात की वजह से है, तो वो अपना मेडिकल चेकअप करवाए और किसी मुस्तनिद शख्स से अपना इलाज करवाए। बीवी को अगर लगे कि मेरी बॉडी से गंदी स्मेल और बदबू आ रही है या पोशीदा अमराज की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है अज़वाजी ताल्लुक़ के अंदर, तो वो लाजमी तौर पर उसका अज़ाला करें। नंबर 2 पर शयातीन की वजह से मियाँ बीवी के जो झगड़े होते हैं उसके लिए दोनों मियाँ बीवी हसार की दुआएँ मावज़तैन, सूरह फलक और सूरह नास को 3-3 बार सुबह शाम लाजमी पढ़ें और हाथों पर दम करके पूरे जिस्म का हसार कर लें। नंबर 3 पे कुछ घरेलू हालात, माँ बाप की वजह से, सास ससुर की वजह से, औलाद की वजह से, ससुरालियों की वजह से, कहीं किसी थर्ड पार्टी की वजह से, शक और शकूक की वजह से भी अक्सर रिश्तों में दरारें और इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। तो उसका हल भी आप लोगों ने लाजमी खुद से ही करना है। और नंबर 4 पे अगर कहीं कोई जुदाई और इस तरह के गंदे शयातीनी नज़र बद, जादू जिन्नात से कुछ मामलात ख़राब हो गए हों, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने
एक प्याला चीनी का लेना है, सफ़ेद चीनी का एक प्याला। उसके ऊपर आपने 2000 बार पढ़ना है, वल आखिर 5 बार दरूद इब्राहिमी, या अल्लाह या वदूदो, इस इबारत को पढ़ना है, ठीक है। और हर इबारत के ख़त्म होने के बाद आपने 3 दफ़ा पढ़ना है, या वदूदो मिन कुल्ले वदूदिन बेहक के या वदूदो अल वदूदो। उसके बाद आपने मकसद दोहराना है कि ए अल्लाह या वदूदो, फ़लाँ बिन फ़लाँ के दिल दिमाग में फ़लाँ बिन फ़लाँ की मोहब्बत पैदा हो जाए। दुहाई इसमें आज़म या वदूदो अल वदूदो, फिर आपने उसके ऊपर दम कर देना। इस तरीके से आपने 2000 बार इस वजीफ़े को पढ़ना है। हर 100 दफ़ा के बाद 1 दफ़ा आपने या 3 दफ़ा आपने पढ़ना है, या वदूदो मिन कुल्ले वदूदिन बेहक के या वदूदो अल वदूदो, फ़लाँ बिन फ़लाँ के दिल दिमाग में फ़लाँ बिन फ़लाँ की मोहब्बत पैदा हो। और इस वजीफ़े को जब आपने करना है तो उस वक्त आपने अपना मकसद जो है वो कभी रखना है कि फ़लाँ शख्स के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो चुकी है, और आपने उस चीनी के ऊपर दम कर देना है। और वो चीनी चाय में, किसी मीठी चीज़ में, या घर का जो चीनी वाला बर्तन है उसमें आप डाल दें ताकि सारे घर वाले उसको पिएं। ये वजीफ़ा मेरी तरफ से हर उस शख्स को इसकी इजाज़त है जिसके घर में रियल ये मसाइल हैं। आज की नशिस्त का जो दूसरा सवाल है वो ये है कि रोज़ी और रिज़्क़ के लिए कोई ख़ास मुजर्रब वजीफ़ा बता दें। यकीन करें हालात बहुत तंग हैं। ये भी एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की आईडी से बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है, और बार बार ये सवाल मेरे पास आया है कि रिज़्क़ की बंदिश है, रिज़्क़ के लिए परेशानियां हैं। तो अभी शर्फ़ मुश्तरी गुज़रा है, आप लोहे शर्फ़ मुश्तरी लेकर, शर्फ़ मुश्तरी का नोट लेकर अपने पास रखिए, उससे भी आपको बरकत होगी। नंबर 2 पे आप सूरह कुरैश को पढ़िए, सूरह कुरैश को पढ़िए, सूरह कुरैश को पढ़िए। खुदा की कसम सूरह कुरैश में बरकत है, सूरह कुरैश में वुस्अत रोज़गार का राज छुपा हुआ है। और नंबर 3 पे आपको एक वजीफ़ा दे रहा हूँ, उसके लिए आपको फजर में उठना पड़ेगा और फजर की नमाज लाजमी पढ़नी पड़ेगी। आपने क्या करना है कि सुबह सवेरे आपने उठना है, फजर की नमाज की 2 सुन्नतें पढ़नी हैं। 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद फिर आपने 100 बार इस वजीफ़े को पढ़ना है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। इस वजीफ़े को आपने 100 बार पढ़ना है, फिर आपने फ़र्ज़ पढ़ लेने। तो यकीन करें आसमान से बारिश के कतरों की तरह आपका रिज़्क़ बरसेगा। ये हदीस है, ये मसनून दुआ है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये रिज़्क़ का राज इसमें छुपा हुआ है। 2 सवाल अहम हो गए, 2 टॉपिक कवर हो गए। नंबर 3 पे एक सवाल आया है, रिज़्क़ की बंदिश को के ख़ात्मे के लिए कोई बेहतरीन सदका बताएं। बड़ा अहम सवाल है, ये सवाल भी मेरे पास बार बार रिपीट हुआ है, सबको एक ही जवाब दे रहा हूँ। आपने 7 किस्म के अनाज लेने हैं और उनको आपस में मिक्स करना है, एक एक मुट्ठी, और फिर आपने उसके ऊपर 333 बार सूरह कुरैश पढ़नी है। फिर उस अनाज को भिगो कर परिंदों को डालें, डेली एक मुट्ठी, और 7 दिन ऐसे करना है। और इसी तरीके से आपने 21 दिन करना है, यानी 7 दिन 7 दिन 7 दिन। ये बड़ा ही बेहतरीन सदका है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो आटा लेकर गरीबों को बांटें। आटा अनाज की एक इंतहाई शक्ल है। गंदम का आटा लेकर उसकी 2 किलो की, 2.5 किलो की, 5 किलो की, 10 किलो की, 20 किलो की पैकिंग करके वो गरीबों में, मुस्तहिकीन में बांटें, रिज़्क़ बढ़ जाएगा। गरीब को मोहलत दें, किसी को कर्ज दिया है तो उसको मोहलत दें। अपने से आपके जो मातहत लोग हैं उनसे नरमी इख्तियार करें, उनसे नरमी से बात करें। यकीन करें अल्लाह आपको रिज़्क़ की वुस्अतें अता फरमाएंगे। सफ़ेद कपड़े का एहतमाम करें, खुशबू का बकसरत इस्तेमाल करें, आपको बरकत हासिल हो जाएगी। इसके अलावा अगला सवाल है, सर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरी एक बेटी है, वो स्कूल नहीं जाती, उसके लिए कौन सी लोह बेहतर रहेगी? देखें, शर्फ़ अतारिद की लोह, अतारिद विरगो, इसका ताल्लुक़ लिखने पढ़ने से है, इसका ताल्लुक़ कलम से है, इसका ताल्लुक़ लिखने पढ़ने से है, इसका ताल्लुक़ तदरीस से है, दर्स से है। शर्फ़ अतारिद जो कि हर साल आता है, उसकी लोह लेकर आप अपनी बच्ची के लिए रखें, और साथ में रब्बे शराहरी सदरी व यस्सिरली अमरी, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए तलफ़्फ़ुज़ात में। तो उसको आप सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ नेट से गूगल कर लें और इस दुआ को पढ़ें, या फिर सिंपल रब्बे ज़िदनी इल्मा बेहक़्क़े या अल्लाह या अलीमो, इस वजीफ़े को पढ़ें।
यकीन करें आपके लिए बरकत होगी। इसी वजीफ़े को मीठी चीज़ के ऊपर दम करके बच्चों को दें, चनों के ऊपर दम करके उस बच्चे को दें और बच्चे की जहन साजी करें, उसका ट्यूशन रखें, उसको अच्छे उस टीचर के साथ पढ़ाएं, के पास पढ़ाएं, तमाम तरह के असबाब करें, दीनी भी और दुनियावी भी। ठीक हो गया। इसके साथ अगला सवाल है, सर बड़े अरसे से जादू का शिकार हूँ और जादू का कोई कुरानी इलाज बता दें। मेरे भाई, मेरी जादू के ऊपर सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं। आप जादू का इलाज मुआवज़तैन से करें या फिर सूरह इखलास से करें। उसकी एक बड़ी वजह वो ये है कि जादू शिर्क से होता है, जादू कुफ्र से होता है और जादू तौहीद से टूटता है। कुरान के अंदर सूरह तौहीद से बढ़कर, सूरह इखलास से बढ़कर कोई और खूबसूरत सूरत पेश ही नहीं हुई जो कि मुख्तसर अल्फाजों में तौहीद का मंजर पेश करे, जो कि मुख्तसर अल्फाजों में तौहीद को बयान करे, और वो है सूरह इखलास। आप सूरह इखलास को पढ़ें, आप सूरह इखलास को पढ़ें, यकीन करें आप बरकत को पा लेंगे। आप उस राज तक पहुंच जाएंगे जिस राज तक आप पहुंचना चाहते हैं। आप सूरह इखलास को पढ़ें या फिर मुआवज़तैन को पढ़ें। इस पर तफसीली मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप जाकर उनको सुन सकते हैं। इंशाअल्लाह जादू का इलाज मुमकिन है, जादू का इलाज योगा से भी मुमकिन है, जादू का इलाज सदकात से भी मुमकिन है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने उन सवालात को बड़ा ज़ेर गौर लाए जो बार बार रिपीट हुए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे सवालात की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बेहतरीन और मुफीद रूहानी मशवरे मिले होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।